नमस्कार, आप देख रहे हैं RX24 न्यूज और मैं हूं कुमार देव और हमारे साथ मौजूद हैं भभुआ विधानसभा के होने वाले प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो सर, सबसे पहले हमारा यही सवाल है कि भभुआ विधानसभा में आप किस मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं इस बार? पहले तो आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से। और विधानसभा का जो चुनाव है ये तो कोई लोकल मुद्दा पर नहीं, हमारे तेजस्वी यादव जी उन्होंने कहा है कि ये सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी होना बहुत जरूरी है। कहीं देख रहे हैं आप क्या हालत है, बेरोजगारी का क्या हालत है। हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में 45 सालों के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं थी। और जब से ये सरकार आई है, ये डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार आई है, तब से बेरोजगार, उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को काम देंगे। उस पर एकदम फेल रहे, बल्कि रोजगार क्या देंगे, रोजगार और लोगों का छीन गया। और अभी जो कोविड जो महामारी आई हुई है, इसमें देखिए कितने लोग बेरोजगार हो गए। हमारे जो लोग थे, कितने लोग बाहर काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए। तो हमारा मुद्दा यही है कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम जीतेंगे, तो पहले सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय को जो है लागू करेंगे, सबको रोजगार देंगे। ये हमारे नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव का यही सोच है। तो सर, आपके क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र में ये विकास के रूप में सबसे पीछे कौन सा क्षेत्र है, आपको क्या लगता है? विकास के अभी तो हम लोग का इलाका, पूरा इलाका ही कैमूर का इलाका पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। क्योंकि देखिए, जो विकास की रोशनी जो है, वहाँ हम लोगों की जब सरकार थी, 15 साल हम लोगों की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, वो जो विकास हुआ उसी समय का विकास यहाँ दिखाई देता है। चाहे आप भभुआ का समाहरणालय देख लीजिए, कलेक्ट्रेट आप देखे होंगे, आए होंगे, तो ऐसा कलेक्ट्रेट कहीं नहीं है बिहार में। वो हमारे ही पीरियड का है। राष्ट्रीय माननीय आदरणीय जगता बाबू जब हमारे यहाँ मंत्री हुआ करते थे, तो गांव-गांव में सिंचाई की व्यवस्था कराए थे। यहाँ का देख लीजिए, उसी काल में ये कैमूर जिला भी बना। पहले रोहतास और कैमूर एक ही में था। जब हमारी सरकार आई, लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने और हमारे जगता बाबू के सहयोग से ये जिला बना। और उस समय हमारे पिताजी भी ये थे, विधायक थे यहाँ के। हमारे पिताजी स्वर्गीय रामलाल सिंह जी इस क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व किए हैं, 1985 में से 90 और 95 से 2000। और 1990 में मात्र 167 वोट से माने बेईमानी से उनको हरा दिया गया था। तो जो विकास हुआ, चाहे मुंडेश्वरी, हमारा देख रहे हैं मुंडेश्वरी का जो मंदिर है उसका विकास हुआ, जिला का विकास हुआ, और जितने भी ये आपको सिंचाई की व्यवस्था हुई, सब हम इन लोगों का, सरकार का देन है। अभी तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। तो हम लोग ये करेंगे कि अभी जो हमारा फिर आए हो, हम लोग की सरकार बनने वाली है, हम लोग देखते हैं, हम लोग जाते हैं जब गांव देहात में, हम लोग जब घूमते हैं, बूथ कमेटियाँ बना रहे थे और पार्टी का संगठन का काम कर रहे थे, तो देखते थे कि लोगों में इस सरकार के खिलाफ उबाल है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, बिना पैसा का आपका नहीं काम नहीं होने वाला है। तो ये इस तरह की स्थिति हो गई है कि ये सरकार को जाना तय है। हमारी पार्टी ने नारा भी दिया है कि 2020 हटाओ नीतीश, इनको जाना तय है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग ये सब काम पूरा करेंगे, रोजगार देंगे, जो हमारे फैक्ट्रियाँ खोलेंगे। अब बताइए, 15 साल में कोई एक भी फैक्ट्री का नाम बता दीजिए जो नीतीश कुमार जी ने खोला होगा। हल्ला करते हैं, बहुत विकास पुरुष बने हुए हैं, हल्ला करते हैं कि ये कर दिए, वो कर दिए, हम काम में विश्वास करते हैं। एक भी फैक्ट्री आप बताइए ना कि कोई खुला हो बिहार में, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जनता समझ गई है ये डबल इंजन की सरकार टिकने वाली नहीं है। तो सर, अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए इस विधानसभा में आपने इसके बारे में क्या सोचा है, किस तरह से इसका शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। देखिए, शिक्षा के प्रति शुरू से ही हम लोग काफ़ी जागरूक रहे हैं। और मेरा जहाँ तक पर्सनल जो हमसे सवाल आपने पूछा है, तो ये बगल में भूपेश गुप्त महाविद्यालय है, यही बगल में। हमारे पिताजी जब विधायक नहीं थे, स्वर्गीय रामलाल सिंह जी, तो भूपेश गुप्त, चूँकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, CPI के नेता थे,
भूपेश गुप्त इस देश के बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे, बहुत बड़े नेता थे। उनकी मृत्यु के बाद, वो बीमार थे, उनकी मृत्यु मॉस्को में हो गई इलाज के दौरान, तो उनके नाम पर अपनी जमीन में, अपने नाम पर नहीं, अपने पिताजी के नाम पर नहीं, अपने पत्नी के नाम पर नहीं, बल्कि अपने पार्टी के नेता के नाम पर भूपेश गुप्त इंटर और डिग्री दोनों महाविद्यालय की स्थापना। अपनी जमीन, हम लोग बहुत छोटे किसान, मात्र 8 एकड़ जमीन वाले किसान हैं, लेकिन अपनी कीमती 2 एकड़ जमीन देकर यहाँ पर उन्होंने महाविद्यालय की स्थापना की। और गरीब गुरबा के लोग, पहले एक ही कॉलेज था यहाँ पर, मात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय था। अब बताइए इतनी बड़ी आबादी, तो सारे लोग को एडमिशन तो होता नहीं था। और जो धनी लोग थे वो बनारस, पटना, आरा चले जाते थे, लेकिन और लोग तो शिक्षा से वंचित रह जाते थे। उसी ख्याल से गरीबों के, मजलूमों के पढ़ाई के लिए हमारे पिताजी ने स्कूल कॉलेज खोला यहाँ पर। और मेरा सोच है कि इस इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और एक, चूंकि कृषि का क्षेत्र है, और एक कृषि विश्वविद्यालय हो। तो मैं जब चुनाव जीतूंगा तो इस क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज, एक कृषि विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज, इतनी की स्थापना मैंने सोचा है कि जरूर कराऊंगा। तो सर, इस लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर जो हैं बाहर से यहाँ पर आए हैं, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उनको रोजगार के लिए आपने अभी क्या सोचा है, किस तरह से उनको रोजगार दिया जाए इसमें? देखिए, रोजगार तो अब तो यहाँ तो रोजगार सृजन करना होगा ना। नया फैक्ट्रियाँ हैं, नया उस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोजगार तो केवल कृषि क्षेत्र में है और निर्माण क्षेत्र में है। निर्माण मतलब कि बिल्डिंग वगैरह में जो काम हो रहा है उसमें है, और खेती में है। तो यही 2 क्षेत्र रोजगार का रह गया अनस्किल्ड लेबर के लिए। तो हम तो जब ये सब काम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम तो विकास का भी काम करेंगे ना। तो विकास का काम करेंगे तो ऑटोमेटिक रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ देख रहे हैं ये कृषि प्रधान इलाका है, खेती वाला इलाका है। यहाँ देख लीजिए इतना बड़ा इलाका, एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अरे लोग आलू उत्पादन करता है, सब्जी उत्पादन करता है, लेकिन एक भी कोल्ड स्टोरेज इस इलाका में नहीं है। तो किसानों के हित में भी मैंने सोचा है कि इस इलाके में कम से कम हर एक प्रखंड में 2-2 कोल्ड स्टोरेज का हमारी सरकार रहेगी, हम लोग बनवाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनवाएंगे, सरकार की तरफ से बनाएंगे। अगर नहीं कोई तैयार होगा प्राइवेट आदमी, तो हम लोग सरकार की तरफ से बनवाएंगे, क्योंकि ताकि किसानों का जो उत्पादित जो सामान है वो बर्बाद नहीं हो और उनका उचित मूल्य। तो अब सर, एक अपनी विधानसभा से, भोपाल विधानसभा की जनता से एक अपील करती है चुनाव के बाद। मैं तो पहले भभुआ विधानसभा की जनता को सादर प्रणाम करता हूँ, और मैं अपील करता हूँ कि देखिए ये जो सरकार है, मैंने तो बताया ना कि हम लोग घूमे हैं, देखे हैं, सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोश है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारे सवाल हैं। तो इस सारे सवाल को लेकर मैं अपील करता हूं भभुआ विधानसभा की जनता से कि आप लोग एक साथ हो। अभी क्या है, ये लोग राम मंदिर बना दिया तो सोचता है कि राम राज आ गया, सब चीज का समाधान हो गया। अरे भाई, समाधान क्या है? तुम जब भी कोई मुद्दा आता है, तो मुद्दे को तुम भटका देना चाहते हो। तो राम का मंदिर बना दिया तो समझेगा सब समाधान हो गया। लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, अनुरोधपूर्वक, सादरपूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस बार हमारे महागठबंधन को वोट करें। हमारे जो तेजस्वी जो नेता हैं, जो युवा हैं, मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी इस देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप इसमें सहयोग करें। आप देखिए, जब भी बात होती है, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, या धर्मनिरपेक्षता की बात हो, या अगर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने समझौता कर लिया रहता इन सांप्रदायिक ताकतों से, तो आज जेल में नहीं रहते। लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने उनका विरोध किया। आपको याद होगा कि जब बीपी सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन लागू हुआ,
तो अडवाणी जी रथ लेकर चले, तो उसको रथ को रोकने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने ही किया। तो ऐसी ऐसी ताकतों का जवाब दिए, झुक जाते तो आज जेल में नहीं रहते। बहुत सारे नेता हैं जो इन सांप्रदायिक ताकतों, जो आरएसएस और बीजेपी और जो एनडीए की जो सरकार है उसके सामने नतमस्तक हो गए। तो मैं अपील करता हूं अपनी विधानसभा की जनता से कि इस बार एकजुट होकर आप सभी इस सरकार को हटाने का काम करें। 15 साल हो चुका है, बहुत ज़्यादा दिन तक एक सरकार को रहना भी नहीं चाहिए। सरकार सत्ता को उलटते पुलटते भी रहना चाहिए। और ये हालात जो पैदा हो गए हैं, इस हालात में तब्दीली हम लोग लाएंगे, आर्थिक आज़ादी देंगे, आर्थिक न्याय लाएंगे और सबको रोजगार देंगे और समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। मैं यही जनता से अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भभुआ विधानसभा के होने वाले प्रत्याशी अरुण कुमार जी को। मैं दीवन कुमार, कैमरामैन दीपक कुमार के साथ।